तो सुनो, 17 अगस्त की सुबह गुरुग्राम के सेक्टर 55 में एक बड़ा हादसा हुआ। सीसीटीवी फुटेज में 3 मास्क्ड बंदे बाइक पे आते दिख रहे हैं। ये लोग सुबह 5:30 से 6 बजे के बीच मशहूर यूट्यूबर एल्विश यादव के घर के सामने रुकते हैं। 3 में से 2 बंदे बाइक से उतरते हैं, बंदूक निकालते हैं और फायरिंग शुरू कर देते हैं। तीसरा बंदा बाइक पे बैठा रहता है और 25 से 30 राउंड फायरिंग के बाद ये तीनों बदमाश वहां से भाग निकलते हैं। ये सीन बिल्कुल किसी एक्शन मूवी जैसा था, लेकिन ये रियल लाइफ में हुआ है। अब मैं आपको सीधा ले चलती हूँ गुरुग्राम के वजीराबाद एरिया में, जहां ये इंसिडेंट हुआ। और आप देख सकते हैं कि गुरुग्राम पुलिस और क्राइम ब्रांच के सीनियर ऑफिसर्स यहां इन्वेस्टिगेशन में लगे हुए हैं। एल्विश यादव के घर के सामने जो ये व्हाइट पैचेस और बुलेट मार्क्स हैं, ये उन गोलियों के निशान हैं जो यहाँ फायर की गई थी। पुलिस ने ये बुलेट शेल्स कलेक्ट कर लिए हैं और पूरी फ्रंट साइड की इन्वेस्टिगेशन चल रही है कि गोली कहाँ कहाँ लगी। ये घटना सुबह 5:30 से 6 बजे के बीच हुई और इसने पूरे इलाके में डर का माहौल पैदा कर दिया। अब खुशी की बात यह है कि इस अटैक में कोई भी इंजर्ड नहीं हुआ। इंफॉर्मेशन के मुताबिक बुलेट्स ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर पे लगी है। एल्विश यादव इस वक्त घर पे मौजूद नहीं थे। उनके फैमिली मेंबर्स और केयर टेकर वहां थे। एल्विश के पापा राम अवतार यादव ने मीडिया से बात की और ये बताया, बस अर्ली मॉर्निंग में ही कुछ लगा कि कुछ हो रहा है, मतलब कहीं हुआ है, कुछ आवाज़ सी आई है जैसे। तो 10-5 मिनट तो उठने में लगी जाती है। देखा उठ के तो कि भाई हमारे ही कुछ हुआ है। तो बाहर गए तो देखा कि खोखे वगैरह थोड़े क्या कहते हैं इनको पड़े, भाई कुछ हुआ है, मतलब गोलियों, मतलब लगा कि कुछ है, गड़बड़ है। उसके बाद सीसीटीवी देखा हमने, उसमें दिख रहा है फिर सब कुछ। उन्होंने ये भी कहा कि गुरुग्राम पुलिस अपना काम कर रही है और वो उम्मीद करते हैं कि जल्दी ही कल्प्रिट्स पकड़े जाएंगे। अब एक ट्विस्ट और है इस कहानी में। सोशल मीडिया पे एक अलग ही थ्योरी चल रही है। खुद को भाव गैंग के नाम से प्रमोट करने वाले कुछ गैंगस्टर्स ने इस अटैक की जिम्मेदारी ली है। एक पोस्ट में लिखा गया है कि ये फायरिंग पोर्चुगल बेस्ड गैंगस्टर हिमांशु भाव और नीरज फरीदपुरिया के इशारे पे हुई। पोस्ट में यह भी कहा गया कि जो भी इल्लीगल बेटिंग एप्स प्रमोट करेगा उसके लिए ये वार्निंग है, या तो कॉल आएगा या गोलियां चलेंगी। पोस्ट के साथ बंदूक की तस्वीर और भाव गैंग सिंस 2020 लिखा था। लेकिन दोस्तों, ये क्लेम अभी तक ऑफिशियली कंफर्म नहीं हुआ है और पुलिस इसकी भी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। अब थोड़ी सी बात एल्विश यादव के बारे में। ये एक बड़ा नाम है यूट्यूब पे, जहां इनका कंटेंट ने इन्हें सुपरस्टार बनाया। बिग बॉस ओटीटी सीजन 2 के विनर रहे हैं और कई म्यूजिक वीडियोस और फिल्म्स में भी नजर आ चुके हैं। इनका ऑनलाइन फैन बेस इतना स्ट्रांग है कि लोग इन्हें एल्विश आर्मी कहते हैं। लेकिन ये भी सच है कि एल्विश अक्सर कंट्रोवर्सीज में घिरे रहते हैं। पिछले साल नोएडा पुलिस ने इन्हें स्नेक वेनम केस में अरेस्ट किया था, जहां एलिगेशन था कि रेव पार्टीज में कोबरा वेनम का यूज ड्रग्स के रूप में हो रहा था। एल्विश का नाम इसमें आया, लेकिन रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने इस केस के ट्रायल पे रोक लगा दी है। वापस आते हैं असली खबर पे। गुरुग्राम पुलिस के पीआरओ संदीप कुमार ने कंफर्म किया है कि 3 मास्क्ड अटैकर्स ने ये फायरिंग की। पुलिस टीम्स ने सीन कॉर्डन ऑफ कर दिया है, फोरेंसिक एविडेंस कलेक्ट किया जा रहा है और सीसीटीवी फुटेज की भी जांच हो रही है। एल्विश के फैमिली की तरफ से फॉर्मल कंप्लेंट के बाद केस रजिस्टर किया जाएगा। अभी तक एल्विश ने इस पे कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिया है, लेकिन पुलिस पूरी तरह से इस केस को सॉल्व करने में लगी हुई है। इससे पहले भी बॉलीवुड सिंगर राहुल फाजलपुरिया के कार पे एक ऐसी ही फायरिंग हुई थी, लेकिन उसमें सिर्फ एक गोली चली थी। यहाँ तो लगभग 24 से ज्यादा राउंड्स फायर हुए हैं, जो इस घटना को और सीरियस बनाता है। तो दोस्तों, ये है गुरुग्राम के इस शॉकिंग इंसिडेंट की पूरी कहानी। अब मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ, आपको क्या लगता है ये अटैक किस वजह से हुआ? क्या ये भाव गैंग का काम है या कोई और एंगल है? कमेंट सेक्शन में अपना जवाब दीजिए और जो इंटरेस्टिंग थ्योरीज देंगे उनकी कमेंट को मैं पिन करूंगी। तो दोस्तों, ये था आज का अपडेट। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।